देखो मित्र, हम कहाँ खड़े हैं? जमीन में। जमीन में क्या उगी है? किसने बोई है? ठीक है ना? क्यों बोई है? सुनना, जब इस धरती में मनुष्य नहीं आया था, एक वक्त था ना, एक वक्त था जब धरती पर मनुष्य नहीं था और 84 लाख योनियों की रचना हो चुकी थी, लेकिन मनुष्य नहीं था। तो 84 लाख योनियों में जो जीव जगत है, 84 लाख योनियों में क्या क्या है? वनस्पति जगत, जलचर, थलचर, नभचर। जीव जगत में थलचर, जलचर, नभचर है। वनस्पति जगत में सारी वनस्पतियां। पहले वनस्पतियां आती हैं, फिर जीव आता है। वनस्पतियों को मैं कहता हूं मां पार्वती। क्या? सारी वनस्पतियां, काई से लेके बरगद का पेड़ तक, हमको उसमें मां पार्वती का स्वरूप दिखना चाहिए कि ये सब मां पार्वती है। मां पार्वती और हम सबसे सुंदर रचना है धरती की। तो हमको ईश्वर ने अधिकार दिया है कि तुम अपने हिसाब से फसलों को उगाओ, जो तुमको अच्छा लगता उगाओ। लेकिन एक निर्देश और दिया है कि तुम अपने लिए उगाओ, क्योंकि तुम अपने लिए ही उगाओगे। लेकिन इस धरती पर जो शेष जीवन है उसके लिए तुम नहीं उगाओगे, तो उसके लिए मैं उगाऊंगी। उसके लिए तो आपने देखा है कि जंगलों में, खेत में, खलिहान में नाना प्रकार की फसलें उगती हैं, जिनको मैं क्या कहता हूं? खरपतवार। बेसिकली यहां कोई खरपतवार नहीं है, यहां सब क्या है? वनस्पतियां हैं। ये तो आदमी जब से पढ़ लिख गया ना, तो इसने कहा ये खरपतवार है, ये फसल है। किसी जमाने में जब आप तिल से परिचित नहीं थे, तो तिल को भी हम खरपतवार मानते थे और तिल को उखाड़ के फेंकते थे। जो जो चीजें हमको पसंद आई, जिन जिन चीजों में मेरा अपना स्वार्थ जोड़ता चला गया, उन चीजों को मैं फसल में इंक्लूड करता गया। ऐसे बहुत सारी घासों को, खरपतवारों को मैंने कहा ये मेडिसिनल क्रॉप है। अगर दूब घास की वैल्यू आपको समझ में आ जाए ना, तो आप दूब घास की खेती करने लगेंगे। अगर कोई कह दे कि दूब घास, तो भाई साहब सूखी दूब घास 300 रुपया किलो, भगवान कसम आप गेहूं छोड़ दोगे और दूब घास उगाओगे, और फिर दूब घास के खेत में अगर कोई गेहूं का पौधा होगा, उसको आप खरपतवार मानोगे। मानोगे कि नहीं मानोगे? मतलब क्या हुआ कि मेरे लालच, मेरा जो भी फसल मेरा स्वार्थ पूरा करे वो फसल है, और जो मेरा स्वार्थ पूरा ना करे वो खरपतवार है, जबकि ये सत्य नहीं है। तो ये मां बोती है। इसी जमीन में जहां मैं खड़ा हूं, आपको 4-5 प्रकार के खरपतवार दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा दूब है, फिर वो छोटी पत्ती वाला कोई घास है, फिर वो घास है, मैं सबको नहीं जानता हूं। अब ये घास प्रारंभ काल में, जैसे मैंने कहा जमीन में कार्बन, अब कल और परसों मैंने 2 ही चीजें बताई कि जमीन में कार्बन जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, और जमीन में जो सूक्ष्म जगत की माया वो जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, बस किसान की मुश्किलों का समाधान बिल्कुल चुटकी बजाते हो जाएगा। तो मां जीवों के लिए भी उगाती है और अपने लिए भी उगाती है। जब कोई मां किसी बच्चे को जन्म देती है, कोई भी मां संसार की, वो हमारी माताएं हो, गाय हो, भैंस हो, कुतिया हो, कोई भी, अभी तक वो 1 किलो खाना खा रही थी। जैसे उसके गर्भ में बच्चे आते हैं, वो 100 किलो खाना खाने लगती है। और आपने देखा होगा कि फिर जब बच्चे दे देती है, तो चारों तरफ घूमती है भोजन की तलाश में, क्योंकि उसको मालूम है बच्चों को दूध भी पिलाना है।
ठीक उसी प्रकार ये धरती माता है। धरती माता के ऊपर जितना जीव है उन सबको पालने के लिए ये कुछ दूध बनाती है और कुछ अपने लिए भी खाती है, इसलिए घासें उगती हैं। इधर जब से टेक्नोलॉजी आई तो लोगों ने क्या समझा कि यार किसान के पास बहुत पैसा है। देश में जितनी भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो किसान के और जमीन के और प्रकृति के वेलफेयर में उनका एक भी शोध नहीं है। शोध क्या है कि किसान के पास बहुत माल है, किसान की जेब से पैसा कैसे घसीटा जाए। तो खरपतवार को दुश्मन बता दो, कीड़ों को दुश्मन बता दो, पेड़ों को दुश्मन बता दो, चूहे को दुश्मन बता दो, दीमक को दुश्मन बता दो। तो क्या है, जब हम इनके दिमाग में भर दिए ये खरपतवार दुश्मन, ये कीड़ा दुश्मन, ये बीमारी दुश्मन, सब कुछ दुश्मन, तो हमने क्या किया, अभी मैंने बोला कि प्रकृति की जिस व्यवस्था में मैं जीता हूं वो सारी की सारी व्यवस्था मेरी मित्र है, मेरे लिए है, हमारे लिए। परमात्मा ने 84 लाख योनियों की रचना किसके लिए की? अपने लिए और आपके लिए, क्योंकि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना, आप तो प्रकृति के दामाद हैं। इसलिए दामाद को घर बुलाने के पहले प्रकृति ने सोचा इस दामाद को तो बहुत जरूरत है, इसके तो जब बाल सफेद हो जाएंगे डाई भी करेगा, तो मेहंदी बना दी उसकी। इसकी इच्छा अंडा खाने की हो सकती तो मुर्गी बनाई गई। ये मांस भी खाएगा, ये दूध भी पिएगा, ये फल भी खाएगा, सब्जियां भी खाएगा, और ये बीमार होगा कभी अपनी आदतों से बीमार होगा तो ये दवाई भी खाएगा, तो मेडिसिनल क्रॉप भी है। आपकी पूरा का पूरा इंतजाम कुदरत ने कर दिया। लेकिन और ये बहुत दिन तक इसको मैं मानता रहा, मेरे फोर फादर इस चीज को, पूरी व्यवस्था को समझते रहे। लेकिन कलयुग का इंसान, वो भी वैज्ञानिक युग का इंसान, इस सारी की सारी सनातन परंपरा को, सनातन संस्कृति को पूरा भूल गया और क्या, भौतिकवाद की ओर अग्रसर हो गया। अब मैं अपनी इंद्रियों के लिए जीता हूं। मुझे मोबाइल मिल जाए, मुझे अच्छा बेड मिल जाए, मुझको एसी मिल जाए, मुझको कार मिल जाए, मुझको ये मिल जाए, फिर धरती भाड़ में जाती हो जाए, पानी धरती का खत्म होता तो हो जाए। क्यों? मेरी दूरदृष्टिता, मैं दूर तक देख ही नहीं पाता, मुझे केवल आज दिखता है। आज की खुशियां दिखती हैं, और आज की खुशियों के लिए मैं क्या कहता हूं, एक ही शब्द है। जैसे कई लोग, यार आगे क्या होगा, तो आज, अरे अब आगे जौन परमात्मा करी तौन होई ससुर, हमें का लेने का। ऐसा नहीं है। हम अगर चाहेंगे तो आगे भी अच्छा होगा। जैसे कथा भागवत में लोग क्या कहते हैं, सब ईश्वर करता है। क्या करता है? जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है सब अच्छा होगा, जो हुआ सब अच्छा हुआ। ये महाभारत में। इसका मतलब क्या है? वो मतलब नहीं था जो मतलब मैंने निकाला है। मतलब ये है कि अगर ये भावना है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। अरे तुम व्यभिचार करो, क्या कहो, ईश्वर कर रहा है। ईश्वर ने कभी व्यभिचार करने के लिए आपको आदेशित नहीं किया। ईश्वर ने चोरी करने के लिए नहीं आदेशित किया। और जब आप व्यभिचार करने जा रहे थे, जब आप चोरी करने जा रहे थे, जब आप किसी कीड़े को मारने चाह रहे थे, तो ईश्वर ने रोका आपको कि मत कर। लेकिन तुमको लालच आया, अरे यार ईश्वर अगर तुम्हारी बात मान लेंगे तो फसल चौपट हो जाएगी, तो मैंने दवाई डाल दी, तो चौपट हो गए। ईश्वर के आदेश निर्देश पर जो भी चलेगा उसके जीवन में खुशियां। तो मैंने बोला पिछले 2 दिन क्लास में कि किसी भी घास को मारना नहीं, हम इस धरती के मैनेजर हैं। क्या है? हम पंचमहाभूत और पंचमहाभूत की जितनी भी व्यवस्था उसके प्रबंधक हैं। कहा गया इंसान धरती रूपी बगिया का माली है, हमें मैनेज करना है।
कैसे? फसलों को बोने का क्रम, लेट बोएंगे तो खरपतवार से बच जाएंगे, पानी लगा देंगे खरपतवार रुक जाएंगे, फिर पलट देंगे तो बच जाएंगे। खरपतवार ज़्यादा है तो लंबी लंबी फसलें बोएंगे, या चलो नहीं मान रहा है तो उनको निकाई गुड़ाई करके मैनेज करेंगे। श्रम ना करना पड़े इसलिए सीधा सीधा बोले खरपतवार नाशी डाल दो, कहानी खत्म। मित्र, जब से मैंने खरपतवारों को मारने का काम शुरू किया तभी से किसान के जीवन में संकट, चूंकि कार्बन कम हो रहा है और फिर जीवाणु भी मर रहे हैं। दीमक को मारा तो जीवाणु मर गए, खरपतवार को मारा तो जीवाणु मर गए, ना कार्बन रहा ना जीव रहा, धरती बंजर हो गई। अब माँ है, पूजा ने अंदर बताया कि धरती माँ है। माँ जिंदा है तब तो माँ है। माँ को मैं पेस्टिसाइड डाल के मारूंगा तो काय की माँ क्यों आपको आशीर्वाद देगी? तो माँ कहती है पुत्र मुझे कार्बन बना लेने दे, तुम मत करना, मैं खुद बना लूंगी। बारिश के दिनों ने माँ ने, जैसे अब इसमें इतनी घास है, जैसे पहली बारिश हुई थी 5 दिन बाद किसान जब खरपतवार उगे ट्रैक्टर लेके जोत आया, 15 दिन बाद फिर देखा कि यार फिर उग गए, फिर ट्रैक्टर लेके खुर से पहुंच गया, फिर जोत आया। तुम्हें फसल बोनी थी 25 जुलाई को, तो कम से कम 25 दिन तक ट्रैक्टर न ले जाते। 1-1 फुट की घासें होती, अब कुछ बायोमास बन गया, कार्बन बन गया, आप पलटते नहीं। हम तो दुश्मन है ना खरपतवारों के, न जरा जरा 2-2 पत्ती का भी दिखा तो हमने ट्रैक्टर दौड़ा दिया, साफ कर दिया। तो जब मैंने माँ को साफ कर दिया तो मेरा खजाना साफ हो गया। ठीक है ना? नमस्कार, चलिए अंदर।